नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे धूम्रपान करने की वजह से महिला के प्रजनन क्षमता पर कितना ज़्यादा असर पड़ता है। इसका मतलब है कि अगर कोई महिला धूम्रपान करती है, स्मोकिंग करती है, तो क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है। बहुत सारी महिला प्रेग्नेंट हो भी जाती है, लेकिन दिक्कत क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। साथ में आप मेडिसिन तो ले सकते हैं, लेकिन आप अपने स्तर पर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे बांझपन की समस्या ना आए। क्योंकि सिगरेट पीने से, स्मोकिंग करने से, इसमें आपका बीड़ी भी आ गया, इसमें आपका गांजा भी आता है। तो किसी भी प्रकार का जब आप स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से एक महिला हो या फिर एक पुरुष हो, दोनों में बांझपन की समस्या आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी की समस्या आ जाती है। ना वो आदमी बाप बन सकता है, ना वो औरत माँ बन पाती है, ये समस्या हो जाती है। अब लगभग 13% पॉपुलेशन ऐसा है, औरत का मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम आज फीमेल का डिस्कस कर रहे हैं, फीमेल की बॉडी पे क्या क्या चेंजेस आते हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो लगभग 13% ऐसी पॉपुलेशन है फीमेल की जिसमें ये माना गया है कि ये जो है वो स्मोकिंग की वजह से इतनी % महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। अगर कोई स्मोकिंग करती है, माना कि अगर किसी ने 2-3 सिगरेट जब पिया है तो पूरा प्रॉपर इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक सिगरेट भी डेली पीता है या फिर एक बीड़ी भी अगर कोई महिला डेली पीती है तो उसके बॉडी में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लेकिन उसके बॉडी में प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन स्लो होगी। कभी कभी ऐसा देखा गया कि महिला जब सिगरेट पीना छोड़ भी देती है, स्मोकिंग छोड़ भी देती है, उसके बाद भी वो जो प्रभाव होता है उस महिला के बॉडी के अंदर होता है। ऑलरेडी उसका जो प्रजनन जो अंग है वो फिर डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर माँ नहीं बन सकती है या फिर माँ बनने में उनको दिक्कत होती है। अब डैमेज कहाँ पे होता है अगर हम देखें तो एक महिला के पास क्या होता है, एक महिला के पास होता है आपका यूट्रस, इस तरह 2 इस तरफ फैलोपियन ट्यूब होते हैं। ये जो है इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल लेक्चर ले चुकी हूँ। यहाँ पे होता है आपकी ओवरी जिसमें एग होते हैं, और फिर ये नीचे होती है वेजाइना, ठीक है। ये आपका हो गया ऊपर में फंडस, तो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो ओवरी है इसमें जो एग है, जब एक महिला जन्म लेती है तो इसमें बहुत सारे एग होते हैं, और ये जो एग है वो फिर डेवलप करते हैं बड़े होने के साथ साथ। कुछ डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं खुद पे खुद, और कुछ परिपक्व भी होते हैं, मतलब उसकी भी डेवलपमेंट होती रहती है। तो इसका मतलब है कि जन्म के टाइम में जितना मेरे पास एग है, जितना एक महिला के पास एग होता है, वही एग फिर डेवलप करता है। लेकिन मेल में क्या है, मेल में फिर स्पर्म बनते हैं, टाइम के साथ बनते हैं, फिर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन महिला में ऐसा नहीं होता है, जन्म के साथ ही उनको जितना मिलता है उससे उसकी संख्या ऑलरेडी कम होती जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे अगर कोई महिला धूम्रपान करती है, स्मोकिंग करती है, तो ये जो एग सेल्स है यही जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो फिर ये वापस बन नहीं पाते हैं। ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है एक महिला की बॉडी में जिसमें ये वापस से बन पाए। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर एक महिला में जब प्रॉब्लम्स आती है, अगर उनका एग धूम्रपान करने की वजह से खराब हो गया तो वापस से ना बनने के कारण फिर से वो माँ नहीं बन सकती है। क्योंकि माँ बनने के लिए एक एग और फिर एक स्पर्म दोनों को मिलना ज़रूरी है। इसीलिए हम बोलते हैं कि महिलाओं के लिए धूम्रपान करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे तो पुरुषों के लिए भी नहीं है, लेकिन महिलाओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका जो ये पार्ट है ये फिर डैमेज होने लगता है। इतना समझ में आ गया कि महिला की बॉडी में क्या चीज़ खराब हो जाता है। जब भी कोई महिला जब भी धूम्रपान करती है और गलती से वो प्रेग्नेंट हो गई, या फिर अगर हम समझ जाते हैं कि अगर ये महिला प्रेग्नेंट है तो मिसकैरेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, बच्चा खराब हो जाता है, बच्चे के अंग का विकास सही से नहीं होता है, या फिर अगर बच्चे का विकास सही से हो भी गया तो जब वो जन्म लेता है तो उसको पेट में समस्या होती है, उसके पूरे पाचन तंत्र में फिर दिक्कत हो जाता है, उसके हार्ट में फिर प्रॉब्लम्स होने लगती है, उसको देखने की जो उसकी क्षमता होती है बच्चे की फिर वो कम रहती है। तो ये सब क्या हो रहा है कि माँ की वजह से बच्चे पे असर पड़ रहा है। अब ऐसा होता क्यों है? अगर कोई महिला स्मोकिंग करे तभी हो सकता है। अगर कोई महिला के बॉडी में थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड हार्मोन कम बनता है या फिर जब ज़्यादा बनता है तब, अगर कोई महिला का वजन ज़्यादा है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। साथ में हम ऐसा मानते हैं कि महिला के बॉडी में एक समस्या होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें गर्भाशय का जो अंदर वाला दीवार है, जो अंदर वाली जो परत है, वैसे ही कुछ बाहर सी दाने टाइप का निकलने लगता है गर्भाशय के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। साथ में पॉलीसिस्टिक
सिंड्रोम भी हो जाता है, जिसमें आपको महिला के इस वाले पार्ट में फिर दिक्कत होने लगता है। तो बहुत सारे दिक्कत होते हैं महिला के। अगर गर्भाशय में इन्फेक्शन भी हो जाए तब भी महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। लेकिन अगर कोई महिला धूम्रपान करती है, उसकी वजह से बच्चे का खराब होना और बच्चे का विकास कम होना ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो महिला को नहीं धूम्रपान करना चाहिए, ना ही ये सोचना चाहिए कि अगर मैं 1 करती हूँ, 2 करती हूँ, या फिर जब भी मैं करती हूँ तो अब मैं छोड़ दूँगी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट अभी होने की सोच रही हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आपने क्विट कर दिया, आप स्मोकिंग नहीं करते हैं अब। लेकिन जो आपने स्मोकिंग किया है 1 साल पहले, 2 साल पहले, उसका असर आपके बॉडी में रहेगा, जिसकी वजह से वो जो असर है वो आपके बच्चे पे पड़ेगा। तो आप समझ जाइए कि आपको अपना जनरेशन बचाना है या फिर आपको फिर इंजॉय करनी है स्मोकिंग करके। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से भी मिसकैरेज हो जाता है, महिला गर्भवती नहीं बन पाती है। और अगर बॉडी में अगर इस वाले पार्ट में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो सीधे आप बांझपन की समस्या तक पहुंच जाते हैं। मतलब इनफर्टिलिटी की समस्या आपके जीवन में आ जाएगी, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। तो आपको क्या करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अश्वगंधा को गर्म दूध में मिला करके आप पी सकते हैं खाना खाने के 1 घंटे के बाद या खाना खाने से 2 घंटे से पहले। ठीक है, अशोक का जो छाल होता है उसका पाउडर जो होता है उसको आप गर्म दूध में मिला करके पी सकते हैं रात में सोने के समय, खाने के 1 घंटे के बाद। साथ में आप दालचीनी का उपयोग कर सकते हैं। दालचीनी में आप थोड़ा सा शहद और दालचीनी को पानी के साथ, गर्म पानी के साथ आप पी सकते हैं। ये आपके बॉडी में जो प्रजनन क्षमता होती है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आप बीन्स खा सकते हैं क्योंकि इसमें फाइबर होता है, तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। आप अखरोट खा सकते हैं, आप जो सूखे मेवे होते हैं वो खा सकते हैं। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, आप तिल के तेल से मालिश कर सकते हैं अपने नाभि के नीचे वाले एरिया या फिर पेट के पास जो है, उससे भी ऐसा माना गया कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपकी बॉडी पूरा जब रिलैक्स हो जाती है तो फिर वो काम करना अच्छे से शुरू कर देती है। तिल के तेल से मालिश भी हो गया आपका। उसके बाद आप बरगद की छाल का जो पाउडर होता है उसमें भी आप गर्म दूध मिला करके आप पी सकते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपको मीट बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, मीट बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। अगर आपको इनफर्टिलिटी की समस्या है तब ऐसा मानते हैं कि ये फिर उसको बढ़ा देती है। आप दूध पी सकते हैं, दूध में आप केसर डाल करके पी सकते हैं। तो ये सब आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आप करके देखिए। साथ ही आप डॉक्टर से दिखवाएं अगर प्रॉब्लम होती है तो। जिस महिला की उम्र 35 साल है या फिर उससे कम है और वो अभी तक माँ नहीं बन पाई है, या फिर जब वो एक बच्चे की माँ बन जाती है और फिर उनको कंसीव करने में दिक्कत होता है, तो फिर आप डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन साथ में आप अपने खान पान पे भी ध्यान दें, अपने डाइट पे भी ध्यान दें, और ओवर एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा व्यायाम आपको नहीं करना है। आप कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि आप बहुत हेवी कर ले, क्योंकि जब आप हेवी करते हैं तो आपकी जो बॉडी होती है वो कुछ ना कुछ फिर उसमें गड़बड़ी हो ही जाती है। तो मैं समझती हूँ कि आज का टॉपिक आपको एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अभी फेस्टिवल चल रहा है, अभी जस्ट दीपावली खत्म हुआ है, लेकिन छठ आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड बहुत सारे स्टूडेंट होंगे और हम सब होते हैं। छठ एक बहुत बड़ा पर्व है हमारे लिए, तो इस टाइम में हमें थोड़ा सा पढ़ाई के लिए भी समय निकालना है। और अभी जो टॉपिक मैंने बताया है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, और हमेशा इधर मैं कोशिश करती हूँ कि आपको एकदम छोटा छोटा टॉपिक बताऊँ जिससे आपको याद हो जाए। अभी आपने लेक्चर को देखा, अभी याद हो गया तो काम तो ख़त्म हो गया हमारा। इसी तरह आप पढ़ते रहिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम आप खुद के लिए, स्टडी के लिए निकालते रहिए। थैंक यू सो मच।